दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों, पर आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। पर आपकी रुचि इस बात पे निर्भर कर सकती है कि आप किसी पुस्तक के बारे में कितना जानते हैं। हाँ, अगर आप किसी पुस्तक के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे जानने के बाद आपकी रुचि उस पुस्तक में होती है, तो आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। कई बार रुचिकर पुस्तकें इस वजह से छूट जाती है कि आप उस पुस्तक के बारे में जानते ही नहीं हैं या आपको पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। पुस्तकों की दुनिया में मैं एक पुस्तक आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ। इस पुस्तक का नाम है सोफी का संसार। सोफी का संसार जिसके लेखक हैं जस्टिन गार्डर ओस्लो। जस्टिन गार्डर ओस्लो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुँचे हैं या फिर आप इस पुस्तक के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो किसी न किसी के रिकमेंडेड पे ही ढूंढ रहे होंगे इस पुस्तक को। मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के कहने पर। मतलब जब मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन को समझने के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है वो सोफी का संसार है। उन्हें सुनने के बाद मैंने विचार किया कि मुझे भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। हालाँकि फ़िलॉसफ़ी मेरी रुचि के अनुसार का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद मैंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा। उसके बाद मैंने ये समझा कि हाँ, थोड़ी-सी तो ये पुस्तक बोरियत भरी लग सकती है उन लोगों को जिन्हें फ़िलॉसफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ने लगते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने लगता है। तो चलिए मैं आपको पुस्तक दिखा देती हूँ कि पुस्तक किस तरीके से दिखती है। ये पुस्तक का कवर पेज है, ये पुस्तक है आपकी सोफ़ी का संसार, जिसके लेखक हैं जस्टिन गार्डन, जो कि पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। जस्टिन गार्डन जब इस पुस्तक को लिख रहे थे तो इस पुस्तक की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि जब मैं अपने दर्शन शास्त्र की क्लास लेता था, वो एक जूनियर कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि जो टीनेजर हैं उनके अंदर दर्शन शास्त्र को लेकर बिल्कुल रुचि नहीं बची है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी मुझे लगा कि मुझे बच्चों को दर्शन शास्त्र के बारे में सिखाना चाहिए। जब मैंने बच्चों से पूछा कि उन्हें किस तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद है, तो उन्होंने कहा रहस्यमयी उपन्यास उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनके विचारों को सुनते हुए इसी तरीके का एक रहस्यमयी उपन्यास के तरीके पे मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया। और इस पुस्तक में जो कि सोफ़ी एक बच्ची है जो कि सारे टीनेजर्स का प्रतिनिधित्व करती है, सारे बच्चों का प्रतिनिधित्व करती है, वो इसके केंद्र में रखी गई है। और एक रहस्यमयी विचित्र शिक्षक के द्वारा उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है पत्र व्यवहार के ज़रिए। पत्र व्यवहार के ज़रिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सोफ़ी का जिस दिन जन्मदिन होता है, उस दिन उसे एक उसके लेटर बॉक्स में एक अननोन पत्र मिलता है, जिसे पाकर वो थोड़ी परेशान होती है, लेकिन जब उसे खोलती है तो उसमें एक प्रश्न मिलता है कि तुम कौन हो? इस तरीके के तुम कौन हो? फिर वो इस पर विचार करने लगती है कि मैं कौन हूँ? उसे नहीं पता कि अब तक वो कौन है। फिर वो कहती है कि मैं सोफ़ी हूँ। लेकिन जैसे ही वो कहती कि मैं क्या सिर्फ सोफ़ी हूँ, तो इस तरीके से उसके प्रश्न चलते हैं और उसमें पत्र व्यवहार के ज़रिए उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो जब हम इस पुस्तक को आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस पुस्तक में जो प्राचीन दर्शन चिंतक सुकरात है, उससे लेके 20वीं सदी के जो दर्शन रहे हैं, उनके छात्र उन तक की व्याख्या इसमें की गई है। उनके दर्शन तक की व्याख्या इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और छोटे-छोटे सवाल इस पुस्तक में उठाए गए हैं। जैसे कि तुम कौन हो? संसार कहाँ से आया है? आत्मा है या नहीं है? क्या सुनने से सब कुछ का निर्माण हुआ है? इस तरीके के बहुत छोटे-छोटे प्रश्न जो बच्चों के दिल में, दिमाग में अक्सर उठते हैं, वो इस पुस्तक में बहुत ही आसान तरीके से पत्रों के ज़रिए एक बच्ची को समझाया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को एक अगर आप पाश्चात्य दर्शन शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो उस लहज़े से
ये पुस्तक एक बहुत ही अच्छी पुस्तक साबित हो सकती है आपके लिए। और आपको इसमें जितने भी पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के जितने भी दार्शनिक हुए जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते, उन सभी को आप इस पुस्तक के ज़रिए जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर मैं लेखक के शब्दों में कहूँ तो लेखक ने इसमें ये भी बताया है कि जो सूफ़ी है उसका क्या अर्थ होता है। यानी कि फ़िलॉसफ़ी जो कि 2 शब्दों से मिला है, फ़िलो प्लस सोफ़ी। सोफ़ी का अर्थ होता है प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता, और फ़िलॉसफ़ी का फ़ेलो का अर्थ होता है प्रेम करना, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता से किसी से प्रेम करना, यानी कि यही आपका दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो अगर आप इस पुस्तक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इस पुस्तक को अमेजन से खरीद सकते हैं, या फिर आप खुद भी अमेजन पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस पुस्तक को। सोफी का संसार के नाम से ये पुस्तक अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो ये मूलतः इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन हिंदी में किसी दर्शन शास्त्र की अच्छी पुस्तक ना होने की वजह से इस पुस्तक को हिंदी में भी लाया गया, और बहुत ही प्रचलित पुस्तक हुई है ये दर्शन शास्त्र को समझने के लिए। अगर आप इसके अलावा कोई और दर्शन शास्त्र की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो अ, आप ए स्टोरी ऑफ फिलोसफी, ए स्टोरी ऑफ फिलोसफी जो कि बिल ड्यूरांत की पुस्तक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं फिलोसफी समझने के लिए। इस पुस्तक में कहानियों के जरिए फिलोसफी को बताया गया है, जबकि सूफी के संसार में एक तरीके का रहस्यमय उपन्यास का ढांचा इसको दिया गया है। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैं आप सबको रिकमेंडेड करूँगी कि हाँ, अगर आपको दर्शन शास्त्र में रुचि नहीं है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी-सी बोरियत भरी लग सकती है, थोड़ी-सी आपको समझने में उलझन हो सकती है, पर आप इसे खरीदिए, धीरे-धीरे इसे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हाँ, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें पूछे गए प्रश्न बहुत मज़ेदार लगेंगे। जब आपको वो प्रश्न अच्छे लगेंगे तो आप उनके उत्तर जानने के उत्सुक होंगे और इस पुस्तक को आगे पढ़ना चाहेंगे। तो ये एक अच्छी पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, और इसे आप खरीदिए, पढ़िए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। को मेरे द्वारा रिकमेंडेड की गई पुस्तकें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर से एक नई पुस्तक के साथ आपसे मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।